हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त कैसा रहेगा। अब ये कोई छोटा टाइम तो है नहीं, बिकॉज इस टाइम में एक दिन में भी बहुत कुछ होता है। सो लेट्स सी कि इस टाइम में आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वार्निंग आपको दिया जाए। इस टाइम को मतलब कैसे यूटिलाइज करके अपने आगे आने वाले महीने को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, क्या वार्निंग है, क्या गाइडेंस है, किस चीज से बचना चाहिए, क्या आपके लिए टॉक्सिक बुरा हो सकता है, सब बताऊंगा। ठीक है, ओके। देखो, टॉक्सिक वर्ड बोला और टॉक्सिक आ भी गया, सब बताऊंगी आपको मैं। देखो, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड इफ यू रियली वांट ट्रू गाइडेंस, जेन्युइन गाइडेंस, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, तो दुनिया के किसी भी कोने में वो कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माय डियर व्यूअर्स। ओके, प्लीज इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, ओके। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊं और जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसका आंसर दे सकूं। होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। अब देखो, आंसर बता रही हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में बैड टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि काफी, थोड़ा या काफी, मुझे थोड़ा ही दिख रहा है, थोड़ा सा बैड टाइमिंग चल रहा है आपकी लाइफ में। जैसे आप उस चीज के लिए रेडी नहीं थे और वो चीज आपकी लाइफ में हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, पर जिस चीज के लिए रेडी नहीं थे वो चीज हो गया तो पेनफुल तो लगेगा ना, ये चीज है। सो ये मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं ये भी चीज देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले 26 से 31, मतलब कल से लेके 31 अगस्त तक, ऐसा हो सकता है कि आप जिस प्लेस पे रहते हैं या जहाँ काम करते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टीज किया जाता है। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव, गैस लाइटिंग है, या फिर कह सकते हैं कि आपको बहुत पेन दिया जाता है। आपने बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ प्लान बनाया है कि मैं शिफ्ट करूंगा, मैं शिफ्ट करूंगी, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। आपके नेबर में हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, फैमिली के साथ रहते हो, इन लॉज हो सकते हैं, उनकी मम्मी हो सकती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी है। या फिर हो सकता है कि आपकी शादी, आपने किसी से प्यार किया, आप शादी करना चाहते हो, तो फिर उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, इंटरप्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो ऐसा कुछ है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली जी रहे हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि कुछ ऐसे लोग जिसका कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं आपकी लाइफ में, फिर भी आपके लाइफ में आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और ये चीज आप फेस कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर हो सकता है फेस कर रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे फैमिली में जो टॉक्सिक है, तो हो सकता है या प्लेस है या कंट्री या जो भी है, तो उस जगह से आपने प्रोसेस किया है शिफ्ट करने का, तो आप शिफ्ट कर पाओगे फाइनली। मतलब आपका ऐसा है कि मैं सितंबर महीने को एक नई जगह से, नए प्लेस से, नए वर्क प्लेस से शुरू करूंगी या करूंगा, तो वो पॉसिबल है। मतलब आप ऐसे टॉक्सिक माहौल में नहीं रह सकते जहाँ पे लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली इससे कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। मतलब आप शिफ्ट करना चाहते हो, ये फैमिली इश्यूज भी हो सकता है कहीं भी, तो उस चीज से आप बच रहे हो। ठीक है, हो गया, तो ये चीज क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में भी रहे हो। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप का भी मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है, और हो सकता है कि इस डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप की वजह से आप अभी किसी तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी में मुझे दिख रहे हैं। जैसे आपका मूड बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मूड स्विंग करता है, जैसे सामान तोड़ फोड़ मचाना घर में, ये वो दिस टाइप, किसी एक इंसान की वजह से जिसने आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। ये आपका बॉस भी हो सकता है, आपका बॉस आपको इतना काम कराता है या इतना काम कराती है, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, ये करो वो करो, मतलब आपको जैसे कि कोलू का बैल समझ लिया हो। ठीक है, तो जिस तरीके, मतलब जरूरी थोड़ी है कि लव लाइफ से ही डिप्रेशन आता है, किसी भी चीज से आता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी फूट पड़ने वाली है और उस इंसान को एकदम सबक सिखा देने वाले हो, पर फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहो, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी आपको। ठीक है, एक चीज यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि एक लंबी खोज रही है आपकी किसी चीज की। ठीक है, तो वो लंबी खोज जो है वो आपकी 26 से लेके 31 अगस्त के बीच में पूरी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी रियलाइजेशन हो सकता है कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ वो तो एक नंबर का एक घटिया टॉक्सिक रिलेशन है, ये भी चीज फील हो सकता है। अगर आप बहुत बोर हो रहे हैं तो सिंपली आप ऐसा करो कि एक नया स्किल उठाओ और उसको कल्टीवेट करो, उस पर वर्क करो, डेवलप करो, एफर्ट लगाओ।
गोल को लेकर आप काफ़ी कमिटेड रहने वाले हैं, जैसे अपने गोल को सेट कर रहे हो और नेवर लुक बैक, पीछे नहीं देख रहे हो। बूस्ट कर रहे हो अपने मूड को, मतलब पसीने बहाकर, मतलब होता है ना वर्कआउट योगा करके जो भी है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सीखने वाले हो, बड़ी गलती जो भी है, छोटे मोटे गलती या बड़ी गलती, उससे कुछ बड़ा और अच्छा सीख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी का बहुत ज्यादा साथ देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही घटिया इंसान है जो सबसे लड़ते झगड़ते चलता है, जो सबको डराते चलता है, ठीक है, बंदूक के नोक नोक पे, तो ऐसे इंसान का साथ मत दो। अगर ऐसा कोई दोस्त है आपका, स्पेशली मेल के लिए मैसेज है कि अगर ऐसा कोई है लाइक बूम टाइप, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना है, दूरी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, अपने लिए स्टैंड लेने का। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके रिलेशनशिप में आ रहा है आपके साथ, या आपको प्रपोज कर सकता है। एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसा व्यवहार होगा जो कि बहुत इमेच्योर हो सकता है, एज गैप हो सकता है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल नीड्स है। ये सारी चीजें मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से अब देखो, अगर आपको भी वो सारी चीजें अच्छी लगती है उस इंसान के अंदर, तो शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा होगी उस इंसान के अंदर, मूड बहुत ज्यादा चेंज होगा ऐसे इंसान का। तो ऐसा कोई आपको प्रपोज करेगा, एक तो आप ऐसे ही निगेटिव हो, और ऐसे इंसान के साथ क्यों रहोगे। अब देखो, एक चीज अच्छा मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स के अगेंस्ट, भाई बहनों के अगेंस्ट, और अपने पार्टनर के अगेंस्ट, और उस इंसान, जैसे वो इंसान आपको माफ नहीं कर रहा हो, माफ नहीं करना चाहता हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अब वो इंसान आपको, क्योंकि वो दिल से बहुत प्यार करता है, अब जैसे आपने कोई बड़ी गलती कर दी, ठीक है, बिना बताए शादी कर लिया कुछ भी, तो क्या होगा, अगर वो इंसान आपसे प्यार करेगा, जिसको मनाना है, तो वो मान जाएंगे, जैसे आपके पेरेंट्स, बस पसंद अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज है। तो यहाँ पे यही मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने कोई गलती की, अगर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है कोई, तो वो आपको माफ करके एक नई शुरुआत कर रहा है। या फिर उस इंसान से अगर कुछ गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको वो माफी अगर मांग रहे हैं, ठीक है, तो फिर माफ कर दो और एक नई शुरुआत करो। अब बोलोगे कि माफ क्या ही करूं, वो तो माफी अपनी मांगते ही नहीं, मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका एकदम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन डेंजर ऑफ हार्ट ब्रेक के डेंजर में आ सकते हो। लेकिन अगर आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या, मैं फ्रेजाइल हर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, आप एकदम सेफ रहोगे। वैसे यहाँ पे कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम हैप्पी, I am wealthy, I am healthy, I am secure, I am worthy, I am positive, I am blessed, I am grateful, I am beautiful, I am confident, I am courageous। मैं हैप्पी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सिक्योर हूँ, जो चीज को लेकर मैं सिक्योर रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, मैं सिक्योर हूँ। मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो मैं डिजर्व करती हूँ, ठीक है, मैं हर चीज डिजर्व करता हूँ, मैं हर चीज डिजर्व करती हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, मैं हैंडसम भी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं करेजियस हूँ। मुझे कोई नहीं, कि दुनिया का कोई भी चीज डरा नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करना, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो। ओके, बाय, टेक केयर।